बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। 8 घंटे की लंबी पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज मनीष सिसोदिया को एक बार फिर पूछताछ के लिए सीबीआई ने तलब किया था, जिसके बाद सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और अब इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ की और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बताया जा रहा था कि कभी भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। खुद मनीष सिसोदिया ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। तो 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। तो आज जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पहुंचे तो सीबीआई ने पहले से ही सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी थी। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नजर नहीं आई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई। तो 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बड़ी खबर, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही है। तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक लंबी सवालों की लिस्ट के साथ सीबीआई ने यह पूछताछ शुरू की थी और मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नजर नहीं आई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई। जो बाकी इसमें कल्पिट्स हैं उनके आमने सामने कर दूध का दूध पानी का पानी पता लगे किस प्रकार से लिकर माफियाओं से पैसा लिया और लिकर माफियाओं का पैसा किस प्रकार से गोवा के अंदर और बाकी राज्यों के अंदर चुनाव में खर्चा। Well, it's very obvious that Manish Sisodia was to be arrested because if man is not giving the answers or not giving the proper answer to the CBI. खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए कुलदीप, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। साहिल जी, हमने तो पहले ही कहा था इस तौर पे कि आज उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो हमने कहा था वो बात साबित हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है और मोदी जी बहुत डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से। और पूरा देश में आज का दिन ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दिल्ली के एजुकेशन को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया और सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया, तो ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र के लिए, काला दिन है लोकतंत्र का। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले अनुयायी हैं। हम लोग सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं और हम लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है इस सीबीआई और ईडी के आगे। ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा और दिल्ली के लाखों बच्चों की
जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उस पर काम जारी रहेगा। कुलदीप जी, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के सवालों, जो उनसे सवाल किए गए, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? सीबीआई जो है वो तोता मैना है। सीबीआई और ईडी ये केवल मोदी के इशारे पे काम करते हैं और उसके इशारे पे काम करके जो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको परेशान करने का काम करते हैं। और आज ये घबराए हुए, डरे हुए आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से, ये उनके डर का असर है कि वो आज ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनकी आम आदमी पार्टी से डरते हैं, उनकी टीम से डरते हैं। ये बात आज स्पष्ट हो गई। कुलदीप जी, अब आगे क्या कुछ कदम उठाएगी आम आदमी पार्टी? जिस तरीके से लगातार आज सुबह से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और जिस बात का आप लोगों को डर था, वो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार भी हो गए हैं, अब क्या कुछ अगला कदम होगा? कुलदीप जी सुन पा रहे हैं? कुलदीप जी से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। मोहम्मद आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर सीबीआई की तरफ से कर ली गई है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगभग 8 घंटे की चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये हालांकि सही ये संभावना जताई जा रही थी, हालांकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और खुद मनीष सिसोदिया इस चीज को पहले से ही कह रहे थे कि इस बार जब वो जांच में पहुंचेंगे वहां पे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जो संभावनाएं जताई जा रही थी वो फिलहाल पूरी हो चुकी है। अब लेकिन फिलहाल जो सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो जो जांच थी वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और जो उनके सवाल थे वो सवाल के जवाब पूरी तरह से नहीं दे पा रहे थे, इसी के चलते लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि फिलहाल मौजूदा जो समय है सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जो है फोर्स बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो लगातार और आ रहे हैं। तो जो एक तरह से सीबीआई हेडक्वार्टर का जो घेरा है वो फिलहाल सीबीआई हेडक्वार्टर को किले में तब्दील किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बड़े जो लीडर है और आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उधर भी फोर्स बढ़ा दी जा रही है, क्योंकि साथ ही साथ क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं प्रदर्शन होने की उम्मीद है। इसकी के चलते दिल्ली पुलिस जो है अब किसी भी तरह की सुरक्षा में कोताही नहीं बरत रही है, इसीलिए जगह जगह जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम वो पुख्ता तौर पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, ये लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सुबह से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, कार्यकर्ता और नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली, कई लोगों को यहां पर पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। अब स्थिति जो है वो और भी ज्यादा गंभीर यहां पर हो गई है क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। 8 घंटे तक ये लंबी पूछताछ चली थी। सीबीआई के अफसरों की तरफ से क्या किसी तरह का कोई बयान निकलकर सामने आया है? जी, अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, किसी आम आदमी की नहीं हुई है, किसी नेता की नहीं हुई है, खुद वो उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री का भी कार्यभार उन्हीं के पास था। तो उनकी गिरफ्तारी कई मामलों में अहम है क्योंकि इसी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो शुरू से ही आक्रामक मूड में दिखाई दे रही। गिरफ्तारी के बाद तो जो है लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका पार्टी मुख्यालय की तरफ पहुंचना शुरू हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी जो है अब अगला कदम इसमें क्या उठाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत क्लियर तरह से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है इस पूरी जांच में सहयोग कर रही है। जो मनीष सिसोदिया है वो खुद लगातार कह रहे थे, आम आदमी पार्टी ने भी सुबह स्टैंड क्लियर किया था कि हम एक देशभक्त कट्टर पार्टी है तो लिहाजा हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। लेकिन खुद जब मनीष सिसोदिया राजघाट से निकले उन्होंने जिस तरह से अपील करी और जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया वो साफ तौर पर क्लियर उनको भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होगी, इसीलिए वो इस तरीके से भावुक मैसेज करके उन्होंने लोगों से अपील की है। आसिफ, वहीं अगर बात की जाए तो थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो लोगों को, जो वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों को पहले से ही डिटेन करके फतेहपुरी थाने में बिठाया रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है अभी तक भी उनके वहां से नहीं छोड़ा गया था। तो ऐसे में बाकी के और जो सीनियर लीडर है वो जल्दी आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्टैंड है वो क्लियर करेंगे और आगे जो कार्यवाही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब कोर्ट भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अभी कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया जो भी आ रही है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। साहिल, आसिफ, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है और लगातार देखने को मिल रहा था कि सीबीआई इससे पहले भी लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी लेकिन कुछ भी निकलकर सामने ऐसा नहीं आया था। अब कहा जा रहा है कि सीबीआई जो है वो एक लंबी सवालों की लिस्ट लेकर आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए
उन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए या जो सीबीआई है वो उनके जवाबों से संतुष्ट यहाँ पर नजर नहीं आई और उसके बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है इस पूरे मामले में। अब ये मामला भी काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा और कई तथ्य और कई पहलुओं पर सीबीआई को यहां पर जांच भी करनी होगी। इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्योंकि ये मुख्यमंत्री में क्योंकि किसी पार्टी तो आसिफ की आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो बता दें कि 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे बड़ा और अहम सवाल, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? ये कहावत है कि सत्य की जीत होती, तो आज सत्य की जीत हुई है। और जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में शराब नीति का दुरुपयोग करके जो घोटाला किया, उसके आधार पर सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। और निश्चित रूप से मैं आपको आगे दर्शकों को ये कहूंगा कि जो भी घोटालेबाज और हैं अभी, उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। जी अवधेश जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सीबीआई काम कर रही है और किसी भी तरह का जब कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है आम आदमी पार्टी का, तो इस तरीके की रणनीति के तहत यहां पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कराई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तारी की यदि बात करें तो देखिए, संवैधानिक तरीके से सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है, उनको दोषी पाया गया है, तभी उन्होंने सीबीआई ने अरेस्ट किया है। अब एक बार बताइए, आप कोई घोटाला कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी आपसे कह रही है कि आप चोरी करो। हर बात में भारतीय जनता पार्टी को घसीटते हैं ये। आम आदमी पार्टी हो या इनके सहयोगी दल हो, हर बात में भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा पीछे पवन खेड़ा जी गिरफ्तार हुए, जब वो गिरफ्तारी से रिहा हुए तो उनके जो एक प्रवक्ता है रमेश जी, वो कहते हैं टाइगर जिंदा है। मतलब उनके लिए अच्छा हो जाए तो संविधान सही है, अगर उनके साथ गलत हो जाए तो संविधान, कोर्ट और ये आपके क्या कहते हैं सारी जो संवैधानिक एजेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम कर रही है। ये कौन सी बात हुई भाई? एक बात बताइए, जब आप कोई गलत काम करेंगे या आप कोई चोरी करने जा रहे हैं, अगर आप पकड़े गए तो भाई पुलिस तो पकड़ेगी ना, प्रशासन तो पकड़ेगा, कार्रवाई करेगा प्रशासन, उसे भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है? अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने आनंद फानन में, ये सब जानते हैं, आनंद फानन में इन्होंने शराब नीति लागू की दिल्ली में। जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया तो इन्होंने वो शराब नीति वापस ले ली। अगर एक अच्छी थी वो शराब नीति तो मनीष सिसोदिया ने वापस क्यों ली? सवाल है नहीं है, पूछिएगा आप कोई प्रवक्ता हो आम आदमी पार्टी का, यदि वो शराब नीति इतनी अच्छी थी तो इन्होंने वापस क्यों ली? इसका मतलब दाल में काला था और जांच जल्दी से जारी है। आज जब सीबीआई को कुछ लगा तो उनको अरेस्ट किया। और फिर भी देखिए मनीष सिसोदिया जी की बात, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा सहयोग करूंगा जांच में, मेरे साथ जो लाखों बच्चों का प्यार है। सिसोदिया जी, आपके साथ लाखों बच्चों का प्यार नहीं, बद्दुआ है, क्योंकि जो शराब नीति आपने दिल्ली में लागू की थी, उस शराब नीति के जरिए कई बच्चों के बाप जो है खत्म हो गए। पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने अपने बापों को खोया, अपने भाइयों को खोया है, जिन बहनों ने, जिन माओ ने अपने बेटों को खोया केवल शराब पीने की वजह से। जो शराब नीति का इन्होंने लागू की थी दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री, आप जाकर देखिए, मेरे साथ तो मेरे पास ऐसे बहुत सबूत हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। बात करते हैं लाखों बच्चों का प्यार है, प्यार नहीं है, बद्दुआ है। और वही बद्दुआ आज लगी है मनीष सिसोदिया जी को,
जो आज जो है सीबीआई ने अरेस्ट किया है। ठीक है, हमारे सहयोगी पुलकित भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास? साहिल, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जनतंत्र टीवी के माध्यम से सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव खबर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया को बुलाया पूछताछ के लिए, तो सीबीआई के पास कुछ ऐसे अहम सबूत थे जिसके सवाल के जवाब मनीष सिसोदिया से जानने थे सीबीआई को। सिसोदिया से सबसे पहले सीबीआई ने पूछा कि आपने 11 मोबाइल फोन क्यों बदले। आपको यह भी बता दें कि मनीष सिसोदिया ने 11 मोबाइल फोन किसी और के नाम पे खरीदे थे और उसको खुद इस्तेमाल करके उस फोन को नष्ट कर दिया था। यह सबसे बड़ी अपडेट साहिल मैं आपको बता दूं। अब सीबीआई ने अपने सवाल में यह पूछा कि आपने दूसरे के नाम पे फोन क्यों खरीदे, उन फोन को इस्तेमाल करने के बाद नष्ट क्यों किया गया, इसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया गया था, जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई थी, उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो ड्राफ्ट दिल्ली में लागू होने से पहले ही जो शराब के व्यापारी थे, जिन्होंने इस पूरे पॉलिसी के लागू होने के बाद जो फायदा कमाया, मुनाफा कमाया, उन सभी को पहले ही भेज दिया गया था। साहिल, सोचने वाली बात है कि कोई कानून लागू नहीं हुआ है, वो कानून लागू होने से पहले ही शराब व्यापारियों के पास, उन जो इस पॉलिसी का फायदा उठाने वाले थे व्यापारी, उनके पास पहुंच गया। सीबीआई ने वो स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मनीष सिसोदिया के आगे रखा, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। इसके साथ ही जो ये पैसा सीबीआई ने मनीष सिसोदिया ने इस पॉलिसी से जो कमाया, आम आदमी पार्टी को जो प्रॉफिट हुआ, उसका सीबीआई ने यह भी खुलासा करते हुए बताया कि इन सभी पैसों को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही सबसे बड़ा अहम सवाल जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के सामने रखा, एक्साइज डिपार्टमेंट में कार्यरत एक आईएएस अधिकारी का बयान सीबीआई ने दर्ज किया है, जो सबसे अहम बयान आईएएस अधिकारी का है। उस आईएएस अधिकारी का यह कहना है कि जितनी भी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, उसमें सीधा इंटरफेयर मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम दिल्ली का जो बने हैं, उनका था। उनके निर्देश के अनुसार इस एक्साइज पॉलिसी को डिजाइन किया गया। वो लगातार उसको निर्देशित कर रहे थे कि एक्साइज पॉलिसी को किस तरह से बनाया जाए। वो लगातार उसमें इंटरफेयर कर रहे थे कि इस तरह से पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो शराब व्यापारी हैं, जो इस पूरे ठेके को चलाएंगे आगे, उनको सीधा मुनाफा हो। हालांकि इसमें सरकार को मुनाफा हुआ है कि नहीं, वो जांच की बात है, लेकिन व्यापारियों को सीधा तरह का मुनाफा हुआ हो, इसकी पूरी निर्देश डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार उस आईएएस अधिकारी को दे रहे थे। तो ये 3-4 ऐसे अहम पॉइंट्स थे जिसके तहत सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है, जिसके जवाब मनीष सिसोदिया ने या तो पहले गलत दिए थे या तो अब घुमा के दिए थे। ठीक है पुलकित, तमाम जो जानकारियां, जो पॉइंट्स आपने यहां पर बताए, वो काफी यहां पर बताया जा सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स हैं। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां हमारे पास निकलकर सामने आ गई हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। आप बने रहिए पुलकित, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अवधेश जी भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। योगी सरकार का महा बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास के नित नए आयाम को छू रहे प्रदेश में विकास की रफ्तार निरंतर तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 6.90 लाख करोड़ का महा बजट पेश किया, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं का